हेलो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा एलसीएम द्वारा रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब एलसीएम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था तीन रेशनल नंबर का जोड़ना है, तीन रेशनल नंबर का घटाना, यानी कि तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ना और तीन परिमेय संख्याओं का घटाना। आज हम क्या करेंगे सर? एलसीएम से तीन ही परिमेय संख्याओं का घटाना जोड़ना हो सकता है क्या? दो का नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। चलो देखते हैं, दो का देखते हैं। हमने लिखा 2/5 प्लस 3/15, 4/15, ऐसा करते हैं। या ये दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है। क्या इन दोनों रेशनल नंबरों का एलसीएम के द्वारा एडिशन हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या करना हमें? पहले एलसीएम निकालना। हम एलसीएम पढ़ चुके हैं। अब नीचे क्या है? 5 तो 5 लिखो, उधर क्या है? 15 तो 15 लिखो। परेशानी कोई नहीं। तो काय से काटे? 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखो। 5 नहीं कटेगा तो 5 से तोड़ लो, 3 पंजे 15। ठीक है। अब 5 है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो काय से कटेगा? सिर्फ वो खुद से ही कटेगा। 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5। क्लियर? तो हमारा एलसीएम कितना निकल का आया? एलसीएम निकल का आया हमारा 3 × 5, 3 × 5 कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। क्लियर? तो हम क्या करते थे? ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा देते, फिर 15 लिखते थे, इसका पहला स्टेप लिखते थे 2/5, फिर मल्टीप्लाई करते थे जो एलसीएम आता था, फिर जो साइन यहाँ होता था वहां साइन उतारते थे। सही है। फिर 4/15 मल्टीप्लाई करते थे 15 से, यही तो करते थे। क्या करते थे फिर? 5 तिया 15 से काटते थे, 5 ही कम 5, 15 कम 15 से काटते थे। बचा क्या हमारे पास? 2 × 3 डायरेक्ट कर दो। बड़ा ब्रैकेट के नीचे क्या है? 15 है, तो तिया 6 प्लस यहाँ पर 1 है, 4 ही कम 4, 6 चौक 24/15, 24/15। हमारा हमने क्या बताया था? एलसीएम से हमें काटना बहुत आसान हो जाता है, कभी कभी संख्या कटती भी नहीं है। अगर हम इसमें तिरछी गुणा करते तो काटना बहुत ज्यादा पड़ता। अब देखो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है, कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो काटो। 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो क्या हो गया? 8/5 हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। चलो एक दो सवाल और करते हैं। दो रेशनल नंबर का एडिशन करना। चलो अगर मैंने ऐसे लिखा, 5/9 प्लस 7/12। यहाँ थोड़ा माइनस कर दो, थोड़ा ट्विस्ट बढ़ा लेंगे, यहाँ माइनस कर दो। माइनस करा तो पहले क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा। किसमें? माइनस प्लस में। तो पहले लड़ाई झगड़ा करो। 5/9 प्लस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आगा? माइनस आगा 7/12। हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो। किसका निकालो? 9 का और 12 का एलसीएम। हम एलसीएम दोबारा कर रहे हैं ना, इसे तिरछी गुणा से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले सीखा था, लेकिन एलसीएम करके हम चीजों को बहुत आसान बना लेते हैं। क्या है? 9, 12 नहीं है, एलसीएम करना। 3 तिया 9, 3 चौक 12। पहले 200 काटो, पहले कैसे काटो? 200 काटो, उससे आसान सी हो जाती चीजें। 200 काटो, 9 नहीं कटेगा, 6 बार चला जाएगा, कट गया। फिर कितने से काटो? फिर दोबारा 200 काटो, 9 नहीं कटेगा, 6 3 बार चला जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। ओड नंबर इवन से नहीं कट सकता, यानी कि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या। यानी 2 क्या होता है? सम संख्या होता है। सम संख्या को विषम नहीं काटेगा, विषम को सम नहीं काटेगा। तो हम क्या लेते हैं? अगली संख्या 3 से काटते हैं। 3 तिया 9, 3 ही कम 3, फिर 3 से काटो, 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3। एलसीएम कितना होगा? इन सबकी मल्टीप्लाई करो। एलसीएम कितना निकल का आया हमारे पास? 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 हो गया हमारा एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 36। फिर हम क्या करते थे? ये वाला पूरा स्टेप उतारते थे, फिर 36 से मल्टीप्लाई करते थे। पहले आप दिमाग में यही रख लो, अगर 36 ही यही हो, 9 को 36 में काटो, 9 चौक 36, 4 बढ़ गया, 9 चौक 36। फिर 4 ही गुणा करते थे 5 से, 4 पंजे 20। सोचो, दिमाग से सोचो, एक बार वो करो, देखो कैसा आया? 20 कैसा आया? मैं करूंगा यहाँ पे, इसे उठा के यहाँ रखूंगा जैसे ये रखा है, फिर करूंगा नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा?
तो हमने क्या करा, हमने एक सोचा, हमने इमेजिनेशन किया कि हमने इसे यहां रख दिया और यहां रखने के बाद 36 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर 9 36 को कितनी बार काटेगा, 4 बार, 9 चौक 36। फिर जो 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 4 पंजे 20। देखो यहाँ पे करा ना, जो जितनी बार कटेगा उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 200 होगी। ऐसे यहाँ पे कितना बचा है, 36 को 9 कितनी बार काटना है, 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से। ऐसे ही 12 को 12 कितनी बार काटेगा 36 को, 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 7 से। साइन कौन सा, माइनस, 3 सत्ते 21। अब देखो जोड़ना घटाना, 20 में से 21 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस में 1, कितने बचेंगे, माइनस में 1/36। ये हो गया हमारा आंसर। हुआ क्लियर, ठीक है, नोट करो। मैं मानता हूं आपसे रेशनल नंबर का एडिशन बिल्कुल पक्का पक्का आ गया है। अगर नहीं आ गया तो मैं 2-4 सवाल और प्रैक्टिस के लिए करा देता हूं। जैसे मैंने लिखा है 6/10 प्लस 8/12, ठीक है। मैं चलो 4 ले लेता हूं, फिर प्लस 3/9, 9 लगा करके क्या लिख दूं, 3/10, 3/15 प्लस 6/18, ऐसे कर देता हूं। तो मैं काट सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए इतना बड़ा सवाल लिया कि जरूरी नहीं है 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं। रेशनल नंबर चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर सबका तुम्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो एलसीएम से वो चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। मैंने कितनी डिजिट ली है, मैंने रेशनल नंबर कितने लिए, 1 2 3 4 लिए। अगर मैं 5 लेता तब भी ऐसी होता, 6 लेता तब भी ऐसी होता। तो 5 के लिए कभी कभी ये यहाँ फिजिक्स में क्या जरूरत है इसकी, जब हम रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन करते हैं कभी कभी 4 रेजिस्टेंस भी आ जाते हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हों, पैरेलल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उन सब का एक साथ तुम्हें वो करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। एडिशन कैसे करोगे, एलसीएम लेके करोगे, वो सबका एक साथ कर सकते हो, एलसीएम लेके ही कर सकते हो, अदरवाइज कोई ट्रिक नहीं है। तो हमने क्या किया, इसका 10 लिया, कोमा इसका 12 लिया, इसका नीचे वाला 15 लिया, इसका 18 लिया। पहले काटो का इसे 2 से, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, नहीं कटेगा तो ऐसे उतारो, 2 नाम 18, फिर 2 से काटो, 5 ऐसे उतारो, 6 3 15 और 9, क्योंकि 6 ही कटा सिर्फ 2 से। अब काय से काटो, 3 से काट के देखो, 3 से काटो, 5 ऐसे नहीं कटेगा, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 5 नहीं उतरा, 1 5 1, क्लियर। अब काय से काटो, 5 से काटो, खाली 5 बचा ना, तो 1 1 1 1। अब एलसीएम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई, शाबाश। एलसीएम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, कितना हो जाए एलसीएम, 180। वही दिमाग में लगाओ, थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे अब हम, इमेजिनेशन 180, यानी कि क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को 180 में काटो, यानी 180 को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 18 बचेगा, 18 गुणा करो 6 से, 18 छंग कितने होंगे, 18 छंग कितने होंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, कितने होंगे, 108। फिर क्या, प्लस, फिर 12 से काटो 180 को, देखो रखो दिमाग में, रखो यहाँ पे, 12 कम 12 कितने बचे, 6 बचे, 12 पंजे 60, कितने 15 हो गए, 15 अट्ठे, 15 गुणा फिर 8 बार पढ़ेंगे, कितनी बार होगा, 15 अट्ठे कितना, 15 अट्ठे। अगर किसी से ना आए तो पहली बात तो मैं ही कर देता हूँ, 15 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 120, कितने हो जाएंगे, 120। ना नहीं, अगर किसी को याद नहीं आ रहा 15 अट्ठे तो सिंपली करके देख लो, 8 पंजे 40 के 0 हासिल, 4 8 ही कम 8 और 4 12। वैसे तुम्हें 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए बेहतर तरीके से। फिर क्या है, प्लस,
फिर करो 15 की यहाँ 180 रखो हुआ यहाँ पर, 15 से डिवाइड करो 180 को, 15 के 15 एक बार, कितने बचे 3 बचे, 30 हो गए, 15 दूनी 30 यानी 12 बचे, 12 तिया 36, फिर क्या है प्लस, फिर 18 गुणा यहाँ पे 180 रखोगे तो 18 ढाई 180, 10 बचे, 10 छंग 60। क्लियर? करो कितने होंगे, जोड़ना सबको एक साथ, क्या जोड़ोगे, ये मैंने क्या बताया था, इसका पहले डिजिट, इसका पहले डिजिट, इसका पहले डिजिट, इसका पहले डिजिट, इसमें क्या पहले डिजिट 0, फिर 6 0 6 6 6 और 0 6 और 6 और 8 6 और 8 14 हासिल 1। इसका दूसरा पकड़ो, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 हो गए, 11 और 0 तो 11 ही रहेगा, लेकिन हासिल के 1 और 12, हासिल कितना होगा 1 बचा। इधर तीसरा डिजिट क्या नहीं है, इधर तीसरा डिजिट नहीं है, इस पर इसके पास है तीसरा डिजिट है कितना 1, और इसके पास भी तीसरा डिजिट है, हाँ है कितना 1, 1 और 1 2, 1 हासिल का कितना हो गया 3, 324 बटे 180 कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। कितनी बार काट के देखो कितनी बार कटेगा, 4 बार कट, 4 से कट जाएगा, 4 अट्टे 32, 4 ही कम 4, ये काटो, 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा आंसर 81 बटे 45, ये होगा क्या हमारा आंसर। तो आई होप आप सब लोग रेशनल नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पूरा ही सीख चुके हैं, पूरा आता है। अगर नहीं आता तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, तब भी नहीं आ रहा तिबारा देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या करेंगे, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलो हम करते हैं रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई। जोड़ और घटा से मल्टीप्लाई बड़ी ही आसान हो जाती है, जोड़ और घटा से मल्टीप्लाई बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें क्या लिखना है, चलो इंग्लिश ना लिखना ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या लिखा 3/6 मल्टीप्लाई बाई 8/12। क्या लिखा 3/6 8/12। तो इसी करना मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई का रूल क्या सीखा, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई फिर साइनों की मल्टीप्लाई, ये तो करते हैं। मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई का रूल, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पहले करना है नंबर 1 है नंबर्स की मल्टीप्लाई, जो भी नंबर्स हो साइन भूल जाओ उनके, नंबर्स की मल्टीप्लाई दूसरा रूल क्या बताया था मैंने, साइन की मल्टीप्लाई, यही बताया था मैंने, ये कुछ और बताया था, यही बताया था। अगर सर किसी को कंफ्यूजन है साइन की मल्टीप्लाई होता क्या है, साइन की मल्टीप्लाई प्लस की मल्टीप्लाई, अगर प्लस से करोगे तो कितना निकल के आएगा, प्लस निकल के आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो कितना आएगा, प्लस निकल के आएगा। अगर प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करोगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस निकल के आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करोगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस निकल के आएगा। यह है साइनों की मल्टीप्लाई। क्लियर। पहले मल्टीप्लाई में क्या करना होता, नंबर की मल्टीप्लाई प्लस साइन की मल्टीप्लाई, ये तो करते हैं। तो पहले वो मल्टीप्लाई करना है, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सामने सामने बंदूक चलाते हैं। क्या ये वाला सामने वाला टारगेट इसे टारगेट करेगा, ये टारगेट इसे टारगेट करेगा, बस हो गई मल्टीप्लाई। यानी न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। पहले जो सवाल दिया हुआ है, पहले जो काटना है काट दो, पहले जो काटना है उसे काट दो, जो कमजोर हो सो उड़ा दो। होता है आज तक ऐसी, करो। कैसे काटोगे, देखो दिख रही है मुझे, कुछ दिख रहा, क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ कितने 8 है। पहले काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पहले ऐसे काट दो। फिर क्या होगा, 8 ही कम नहीं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई, यानी 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, यानी अंश की मल्टीप्लाई अंश से होगी, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। यानी 2 एकम 2, 3 दूनी 6, वैसे और कट ही जाता है ये, कितना 2 से 2 चला गया, क्या बचेगा खाली 1/3 बचेगा, क्या बचेगा खाली 1/3। ये हमारा आंसर। दूसरा देखो इसका सवाल, दूसरा देखो तो कैसे देखोगे, दूसरा क्या करोगे, ठीक है।
हमने क्या लिखा 6/15 ये लिखा मल्टीप्लाई बाई 7/12 क्या लिखा 6/15 और 7/12। इसे कैसे करेंगे, पहले जिसे काटना है वो काट दो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो कमजोर है उसे उड़ा दो। क्या उड़ा दो, 6 कम 6, 6 दूनी कट गया, और कुछ कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा। क्या बचा हमारे पास 1/15 मल्टीप्लाई बाई 7/12 ओ 7/2 कट गया ना 12, 7/2। फिर क्या करना, आमने सामने की मल्टीप्लाई, क्या करना आमने सामने की मल्टीप्लाई, 7 ही कम 7 प्लस 15 दूनी 30, ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया हमारा ये आंसर। और करो, और सवाल करो। सर अभी ज्यादा समझ में नहीं आया है, नहीं आया तो और करो सवाल। तीसरा सवाल क्या करेंगे हम, तीसरा सवाल करेंगे 7/15 मल्टीप्लाई बाई किससे करें, किससे करें 5/14 से कर दो। 7/15 मल्टीप्लाई बाई 5/14 कैसे करोगे, 7 की पहले काट दो, क्या करो पहले काट दो, जो अगर कट भी ना रहे ना तुम्हारे, कट ना रहे जरूरी नहीं काटना है, जो कट रहा है उन्हें काटो। जैसे मैं यहाँ दिख रहा है 7 का टेबल है, ये भी 7 के टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा है, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, फिर 5 ही कम 5, 5 तिया 15, कितना बचा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यही तो बचा। आमने सामने मल्टीप्लाई करो, 1 ही कम 1, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर हो जाता है। हो गया आंसर। चलो उतारो इसे। चलो और सवाल करते हैं, और करते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा माइनस में 6/13 मल्टीप्लाई बाई और 1/2, मैंने ऐसे लिखा 6/13 और 1/2। हम कैसे करेंगे इसे, पहले जो कट रहा है उसे काटो। क्या कट रहा दिख रहा कुछ, हम ये दिख रहा, क्या दिख रहा सर, ये दिख रहा है 1 2 कम 2, 2 तिया 6, क्यों -3/13 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 1/1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो आंसर वही आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया -3/13, यही आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है 15/14 मल्टीप्लाई बाई 28/5, यहाँ माइनस लगा दो, क्या लगा दो यहाँ माइनस लगा दो, जो कट रहा है उसे काटो, जो कट रहा है उसे काटो। 5 ही कम 5, 5 तिया 15, 14 कम 14, 14 दूनी 28। मैंने क्या बताया, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई फिर साइन की मल्टीप्लाई, क्या बताया मैंने, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई फिर साइन की मल्टीप्लाई। तो कितना बचा 3/1 मल्टीप्लाई में माइनस में 2/1, ठीक है। पहले नंबर की मल्टीप्लाई किया, ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 1 ही कम 1। अब यहां माइनस है, यहां क्या होगा प्लस होगा, माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करोगे कितना आएगा आंसर, माइनस आएगा। यही हमारा क्या है आंसर है, ये क्या हमारा आंसर है। गर्म पानी ना चाय है, चाय जरूरी है, एनर्जी, ठीक। अगला सवाल और देखो, तुम करना, मैंने कहूंगा तुम्हें करना 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6/4 मल्टीप्लाई बाई 12/5 करो, स्क्रीन पॉज करके। ये लगा दो माइनस यहाँ और यहाँ भी माइनस, 2 माइनस हो गए, करो जल्दी से। हो गया, क्या करा पहले, जिसे काटना उसे काटो। 3 दूनी 6, 4 ही कम 4, 4 तिया 12, क्या बचा, इसे तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, फिर नीचे कितना बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 ही कम 1, 1 पंजे 5। अब माइनस साइन प्लस देख लो साइन, यहाँ क्या माइनस
यहाँ क्या प्लस माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा माइनस, फिर यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई, फिर माइनस से करो, माइनस माइनस प्लस, हम लिखते नहीं है। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान था, अब करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं अब? डिवाइड। उतार लो। अब डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड का मतलब क्या? मैंने लिखा a बटे बी अपॉन सी बटे डी। ये क्या है? दोनों रेशनल नंबर, a बटे बी एक रेशनल नंबर, c बटे डी एक रेशनल नंबर, दोनों क्या करा? डिवाइड करा। जब दोनों डिवाइड करते हैं तो आंसर कैसे उतारते हैं समझो। यानी कि a बटे बी तो हो गया हमारे पास, लेकिन c बटे डी को अगर हम ऊपर लेकर आते हैं तो ये वाला जो टर्म है ये ट्विस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्विस्ट, पलट जाता है। यानी c बटे डी क्या हो जाएगा? d बटे c। यानी a बटे बी मल्टीप्लाई लगा दो, अगर इसे ऊपर लेकर आना काम में मल्टीप्लाई में तो आ गई, ऊपर लेकर आया c बटे डी है तो क्या आ जाएगा? d बटे c। दोबारा समझो, a बटे बी बड़ा ब्रैकेट c बटे डी, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, दो रेशनल नंबर का हमने क्या किया? डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ऐसे उतारो, नीचे वाला ऊपर ले आने के लिए क्या करेंगे? इसे ट्विस्ट कर दो। अगर c बटे डी है तो ऊपर ले आने के लिए क्या हो जाएगा? d बटे c। मल्टी, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 1 बटे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 बटे 8, ये लिखा। इसे मैं करने के लिए 1 बटे 2 तो ऊपर वाला ऐसे उतारो, नीचे वाली चीज को ऊपर लेकर आओ। 4 बटे 8 को मैं क्या उतार दूंगा? 8 बटे 4। अब क्या बन गया? सिंपल मल्टीप्लाई हो गई, जैसा भी हम करते हुए आ रहे थे। तो काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा आंसर? 1। कितना आ जाएगा आंसर? 1। अगला सवाल देखो। अच्छा, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 बटे 2 बटे 3 बटे 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 बटे 2 भाग करनी है किससे? 3 बटे 8 से। भाग से नहीं लगा सकता हूँ मैं, डिवाइड का साइन यहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं ये, इसका मतलब भी क्या है? डिवाइड है। इसका मतलब भी क्या है? डिवाइड है। अगर मैं इस साइन को खत्म करके मल्टीप्लाई बनाऊंगा, यानी 1 बटे 2 को मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा, तो इसे क्या कर दूं? पलट दूं। क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे पलटना पड़ेगा। जैसा हम इसे ऊपर लेके आ रहे थे तो क्या हो रहा था? 8 बटे 3। तो इसे डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ, तो 8 बटे 3 क्या हो जाएगा? सॉरी, 3 बटे 8 क्या हो जाएगा? 8 बटे 3, यानी पलट जाएगा। तो अब क्या? सिंपल मल्टीप्लाई। कुछ कट रहा? हाँ कट रहा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, आंसर कितना आ जाएगा? 1 चौक 4, 1 तिया 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं तुम समझ गए होगे, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था एडिशन। अभी लेक्चर 0 यूट्यूब पे आया नहीं है, मैं लेक्चर नंबर 0 डाल दूंगा। लेक्चर नंबर 0 में मैंने सिखाया कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद लेक्चर 1 मेरा क्या था यूट्यूब पे? पॉइंट 2 की मल्टीप्लाई। उसके बाद लेक्चर 2 क्या था? पावर्स की मल्टीप्लाई। लेक्चर 3 लेक्चर 4 में रेशनल नंबर पर आ जाता है। आज रेशनल नंबर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कल को मैं आपको अलजेब्रा सिखाऊंगा, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग जो होता है, ठीक है। अभी तक मल्टीप्लाई और डिवाइड सबको समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ सवाल। मैंने लिखा 1 बटे 3 मल्टीप्लाई बाई -6 बटे 7 मल्टीप्लाई बाई 28 बटे 34 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात -7। क्या करना है? सबकी मल्टीप्लाई करनी है, पावर्स और रेशनल नंबर की। कुछ नहीं, सिंपल तरीका। पहले जो कटे उसे काट दो, जो कटे उसे काट दो। कैसे काटोगे? देखो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। हो गया? क्लियर हो गया? और कुछ तो नहीं बचा?
ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा मेरे पास एक 2 भी कट गया, ये क्या बचा 4 बचा, नीचे कितना बचा 17 बचा, इधर कितना बचा 10 की घात 5 और 10 की घात माइनस में 7। मैंने मल्टीप्लाई में तुम्हें क्या सिखाया था, पावर्स की मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यही तो करा 4/17 10 की घात 5 प्लस माइनस में 7, यही तो होता। प्लस से माइनस की मल्टीप्लाई करो, 4/17 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ माइनस 7। अब 7 में से 5 जाएंगे, देखो माइनस है इधर क्या प्लस है, तो मैंने रूल क्या बताया जोड़ने और घटाने का, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, जो बड़ी वाली संख्या पे साइन हो वो लगा दो, तो क्या आ जाएगा 4/17 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात 7 में से 5 गए कितने बचेंगे 2, 7 पे साइन कौन सा बड़े वाली संख्या पे माइनस है, तो कितना आ जाएगा माइनस में 2। माइनस में 2 को अगर प्लस 2 करूंगा तो इसे 1/10 की घात 2, ये चीज भी मैंने बताई हमारे पावर्स में। अगर 10 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4/17 मल्टीप्लाई बाई 1/100। इसे और काटना चाहो तो 4 × 4 4 25 चौका 100 ऐसे काट दो। अगर और मल्टीप्लाई करना चाहो ऊपर की मल्टीप्लाई कितनी आ गई निकल के 1, नीचे कितना आ गया 17 मल्टीप्लाई बाई 25। अगर इसे सोल्व करना चाहो सोल्व कर दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, सोल्व कर लो। चलो कितना आएगा 25 सत्ते 25 × 150, 25 सत्ते 175, हासिल कितने 5 17 और 175 के 5 और 25 कम 25 और 17 कितना है 25 और 17 5 और 7 12 और 2 और 1 3 और 1 4 42 कितना रहेगा आंसर। ओके एक मिनट बटे 425 ऊपर कितना 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है चलो मैं अपनी क्लास यहीं रोकता हूँ आपके लिए, अब अगली क्लास लेकर आऊँगा। आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे ग्लोबल एजुकेशन हब, और बेसिक मैथ 4 फिजिक्स के लिए सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।